तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट नंबर 19 है। अगर आपने इस ड्रामे के पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई सजेस्ट पहले आप उनको देख लें सो डैट ये स्टोरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। टाइम के जो फ्रेंड्स होते हैं वो गाना गा रहे होते हैं और नुच यहाँ पर गाना पता कर रही होती है कि कौन से सिंगर ने ये गाना गाया है। यहाँ पर मारिसा एक गाना सजेस्ट करती है जिसकी लिरिक्स इस प्रेजेंट सिचुएशन पे एग्जैक्ट बैठती है। जब टाइम के फ्रेंड्स वो गाना गाते हैं तो उनको भी ऑकवर्ड फील होने लगता है। इसी सीन में हमें दिखाते हैं डैड के पास किसी का बार बार कॉल आ रहा होता है तो डैड ये बोल के वहाँ से चला जाता है कि ये इम्पोर्टेंट कॉल है, मुझे अटेंड करना ही होगा। को वहाँ से जाते देख टाइम भी नोटिस करता है और उसे यहाँ पर कुछ शक होने लगता है डैड के ऊपर। दूसरे सीन में हमें बताते हैं डैड के पास और किसी का नहीं बल्कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड का मैसेज आ रहे होते हैं, जिसमें उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे पटाने की कोशिश कर रहा होता है और उसे ये लिख के भेजता है कि तुम्हें पता है आज क्या हुआ था शूटिंग में। आज चुन ने मुझसे पूछा कि तुम टाइम को कैसे जानते हो। अगर तुम जानना चाहते हो कि मैंने चुन को क्या रिप्लाई दिया, मैं कैसे जानता हूँ टाइम को, तो मुझे कॉल करो। सारे मैसेज पढ़ने के बाद पहले तो डैड जो होता है वो इन मैसेजेस को इग्नोर करने की कोशिश करता है, मगर लास्ट में उसका एक्स बॉयफ्रेंड एक ऐसा मैसेज कर देता है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुमने मुझे कॉल नहीं किया तो मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ले आऊँगा। इतना पढ़ते ही डैड को भी समझ में नहीं आता है वो क्या करे। पीछे से टाइम आ जाता है और डैड का फ़ोन छीन लेता है और वो ये सारे मैसेजेस पढ़ लेता है। डैड टाइम को यहाँ पर बहुत रोकने की कोशिश करता है मगर यहाँ पर टाइम रुकता नहीं है और वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल लगा देता है। उसकी कॉल उठाते ही चैन को लगता है कि डैड कॉल कर रहा है, मगर जब टाइम की आवाज़ सुनता है तो उसे भी लगता है कि ज़रूर टाइम ने सब बातें पढ़ ली होंगी। यहाँ पर टाइम चैन को बहुत सुनाता है और उसके बाद कॉल कट कर देता है। इतना सुनते ही चैन के फेस पे तो एक क्लेवर सी स्माइल आ जाती है। टाइम डैड को भी बहुत समझाता है कि चैन तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रहा है और तुम्हें अपने पास वापस बुलाने की कोशिश कर रहा है, जिस पे डैड बोलता है मुझे पता है मैं बच्चा नहीं हूँ और तुम मुझे कुछ समझाने की कोशिश मत कर। इन दोनों को लड़ते देख पीछे से नुच और उसके फ्रेंड्स भी अंदर आ जाते हैं और पूछते हैं तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो, जिसका टाइम कोई भी ढंग से जवाब नहीं देता और डैड बोलता है मुझे नींद आ रही है, मुझे यहाँ से जाना है। पीछे से टाइम चिल्लाते रह जाता है कि मुझे तुमसे बात करनी है और उसके फ्रेंड्स उसको रोकने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर टाइम अपने दोस्तों पे चिल्लाते हुए बोलता है क्या मैं थोड़ी देर अपने भाई से बात भी नहीं कर सकता हूँ। टाइम को रोकते हुए नुच बोलती है तुम्हें उनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी मसला है मैं संभाल लूँगी, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना सुनते ही टाइम भी वहीं रुक जाता है और नुच वहाँ से निकल जाती है। सब बातें वहाँ पर खड़े हो मारिसा भी सुन रही होती है और मारिसा बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ तुम्हारा मूड लाइट करने के लिए। इतना बोलते ही टाइम उसको झटक के वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में हमें नुच को दिखाया जाता है जो कि डैड के पास पहुंची होती है। जैसे ही नुच डैड के पास आती है डैड बोलता है मुझे डर लग रहा है, पर नुच डैड को कंसोल करती है और बोलती है किस बात का डर लग रहा है तुमको, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पर डैड नुच को बताता है मुझे लगता है चैन मेरा सीक्रेट सबके सामने ले आएगा। तो नुच डैड को सांत्वना देते हुए बोलती है अगर उसको ऐसा करना ही होता तो वो बहुत पहले कर चुका होता, और ये मत भूलो कि अब वो बहुत ज़्यादा फेमस सेलिब्रिटी हो गया, अगर वो तुम्हारा सीक्रेट डिस्क्लोज़ करता है तो वो बदनामी उसकी भी हो सकती है। दूसरे सीन में हमें टाइम को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहा होता है। यहाँ पर मारिसा टाइम को बार बार कॉल और मैसेज कर रही होती है उसको अपने पास बुलाने के लिए। टाइम ऐसा करता है कि अपने फ्रेंड को अपना फ़ोन देकर बोलता है इसका रिप्लाई तुम कर दो। बहुत देर तक कोई रिप्लाई नहीं आता है तो मारिसा क्या करती है वो खुद ही फ़ोन लगाती है और बाहर देखने लगती है कि टाइम उसका फ़ोन उठाता भी है कि नहीं। यहाँ पर टाइम क्या करता है जब वो देखता है कि मारिसा उसे बार बार कॉल कर रही है तो वो अंदर टेंट के चला जाता है और अपने दोस्तों से बोलता है मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ।
ये सब ऊपर से मारिसा भी देख रही होती है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि डैड और टाइम पोलो खेलने आए होते हैं, जहाँ पर टाइम के कोई भी क्वेश्चन का डैड आंसर नहीं दे रहा होता है तो टाइम क्या करता है, उसको गुदगुदी करना शुरू कर देता है। यहाँ पर फिर से दोनों भाई एक हो जाते हैं। डैड टाइम को गुदगुदी करने से मना करता है। दोनों भाई फिर से यहाँ पर मस्ती करना शुरू कर देते हैं। इस सीन में हमें दोबारा नुच को दिखाया जाता है, जिसके सामने मारिसा पहुंची होती है और फिर से वो नुच को उकसाने की कोशिश करती है। मारिसा की बातों पर पहले तो नुच उसको इग्नोर करती है, मगर जब मारिसा मानती नहीं है और उस पर हाथ उठा देती है तो नुच भी उस पर हाथ उठा देती है। यहाँ पर फिर से इन दोनों के बीच में कैट फाइट शुरू हो जाती है। इस बार सिर्फ और सिर्फ बातों तक की बात नहीं रहती है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे को हाथ पैर भी चलाने लगते हैं। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि डैड और टाइम की गाड़ी वहाँ पहुँची होती है और ये दोनों अंदर आपस में अभी भी लड़ रही होती हैं, मगर इस बार डैड को कोई काम होता है तो वो घर नहीं आया होता है, बल्कि टाइम और उसके फ्रेंड घर आए होते हैं सिर्फ और सिर्फ। ये एक दूसरे को मार पिटाई कर ही रही होती हैं। तब तक मारिसा एक वास उठाती है और जोर से खींच के नुच के ऊपर फेंकती है। वास टूटने की आवाज़ बाहर तक जाती है, जिसे सुनकर सब लोग अंदर की तरफ भागे चले आते हैं। जब वह अंदर का नज़ारा देखते हैं तब वो देखते हैं कि मारिसा नुच को मार रही होती है। मारिसा को नुच को मारते हुए देख टाइम भाग के आता है और मारिसा को रोकने की कोशिश करता है। यहाँ पर मारिसा टाइम को बोलती है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रही है। मारिसा यहाँ पर टाइम को बोलती है, जब से तुम्हारी ज़िंदगी में ये नुच आई है तब से तुमने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। यहाँ पर टाइम को पता चल जाता है कि मारिसा को सब कुछ पता चल गया है। टाइम ज़बरदस्ती मारिसा को अपने साथ कमरे में ले जाता है और वहाँ पर नुच को उसके दोस्त संभालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मारिसा टाइम को बहुत सारी कंप्लेन करती है और बोलती है, जब से नुच तुम्हारी लाइफ में आई है तब से तुमने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया है। कल रात भी तुम मेरे साथ सोने नहीं आए थे। इतना सुनते ही टाइम को गुस्सा आ जाता है और वो मारिसा के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। यहाँ पर मारिसा उसे रोकते हुए बोलती है, तुम क्या करना चाहते हो? तो टाइम बोलता है, तुम जो चाहती हो वही तो मैं कर रहा हूँ, और फिर से उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है। मारिसा को यहाँ गुस्सा आ जाता है। वो टाइम को खींच के मारती है और बोलती है कि नुच की वजह से अब तुम मेरे साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए हो। पर मारिसा अपना गुस्से में बैग पैक करती है, जिसे पीछे से टाइम भी देखता रहता है। अगले सीन में हमें टाइम को दिखाया जाता है, जो कि नीचे पहुंचा होता है। जब वो नुच को देखता है तो उससे पूछता है कि तुम्हारी चोट कैसी है, जिसे नुच देखती है तो उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है। अगले सीन में हमें मारिसा को दिखाया जाता है, जो कि अपना बैग पैक करके नीचे पहुंची होती है और टाइम के फ्रेंड से पूछती है, तुम लोग आज जाने वाले थे ना घर वापस, तो मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। अगले सीन में हमें डैड को दिखाया जाता है, जो कि घर पहुंचा होता है। जब वो मारिसा को बाहर बैग के साथ खड़ा हुआ देखता है तो वो उससे पूछने की कोशिश करता है कि तुम कहाँ जा रही हो? इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है? हम लोग जब साथ में आए थे तो साथ में ही चलते हैं। यहाँ पर मारिसा का गुस्सा फूट जाता है और वो बोलती है कि तुम्हें नहीं पता है तुम्हारी वाइफ और तुम्हारा भाई तुम्हारे पीठ पीछे क्या क्या गुल खिला रहे हैं। यहाँ पर मारिसा डैड को चिंगारी लगा के जाने की करती है। टाइम के फ्रेंड मारिसा को वहाँ से ले जाते हैं। यहाँ पर डैड बैठ के सोचने की कोशिश करता है कि कैसे जब वो लोग सब बैठ के अंताक्षरी खेल रहे थे और मारिसा ने जो गाना सजेस्ट किया था, तब टाइम नुच को कैसे देख रहा था। टाइम जिस तरीके से नुच को देख रहा था, ये सब उस टाइम डैड ने भी नोटिस किया था। ये सब सोचकर डैड को और भी ज़्यादा शक होने लगता है नुच और टाइम के ऊपर। जब वो अंदर आता है तो वो नुच से पूछता है कि मारिसा इतनी जल्दी क्यों चली गई, तो नुच उसको रिप्लाई करती है कि मारिसा को कुछ काम आ गया था, इसलिए उसे जल्दी में जाना पड़ा। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि ये तीनों बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर डैड टाइम को बोलता है कि बहुत दिन हो गए हमने साइकिलिंग नहीं की है, तो क्यों ना आज मौसम भी अच्छा है, इस मौसम का फ़ायदा उठाया जाए। अगले सीन में हमें दिखाते हैं वाड़ी अपना केस लेके एक अटॉर्नी के पास पहुंची होती है और वहाँ पर सारा केस डिस्क्लोज कर रही होती है।
वाड़ी यहाँ सब कुछ बताती है चुन के बारे में कि कैसे चुन उसके ऊपर अत्याचार करता है। यहाँ पर अटॉर्नी वाड़ी से पूछती है कि क्या तुम उस आदमी के लिए अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना चाहती हो। वाड़ी यहाँ रिप्लाई करती है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से नहीं, मैं अपने आप को भी बहुत प्यार करती हूँ और अब मैं अपनी फ्रीडम वापस चाहती हूँ। यहाँ पर इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ इनको लाइक भी कर दिया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।